परेशान हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं उसकी बॉडी पार्ट्स, क्योंकि उसके अंदर वो चलाने वाली जो चेतन शक्ति है, आत्मा है, वो उसके अंदर नहीं है। तो आप कौन हो? आत्मा। आत्मा दिखती कैसी है? कहाँ पर रहती है? सबको पता है कहाँ पे रहती है? कहाँ पे रहती है आत्मा? यहाँ पर रहती है। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, तब तक हमारे अंदर संकल्प आते रहेंगे, इच्छाएं आती रहेंगी। अब जब तक इच्छाएं आ रही हैं तब तक हमारे पास दो चॉइस होगी। पहली चॉइस कि हमें अपने सपने की तरफ जाना है या फिर हमें अपने सपने से दूर जाना है। सब सपने सोचते हो, बड़े बड़े सपने कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे जब मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, जब मैं वृद्ध अवस्था में हूँ तो परमात्मा की याद में रहूँ। हेल्थ, मेरे आसपास के साथ जितने भी संबंध है सबके साथ संबंध अच्छे रहे, संस्कार मिलन हो, टकराव ना हो, जो भी मैंने पढ़ाई करी है, करियर वो अच्छा रहे, सर्विस में लगे, है ना, जो भी धन कमाऊँ वो भी सर्विस में लगे, और जो मेरा आध्यात्मिक मार्ग है वो भी इसके साथ साथ चलता रहे। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग और जो दुनिया वाला मार्ग है वो अलग है, लेकिन ये सच नहीं है, ये साथ साथ चलने वाला है। मान लो अगर आप अपने आप को मतलब इतना पावरफुल कर दो कि आप इतना पैसा कमा लो कि रोटी कपड़ा मकान अरेंज कर लो, लेकिन आत्मा में वो शक्ति ही नहीं रही, तो फिर वो मजा आएगा उसका? नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये दोनों चीजें साथ में चलती है, ये दोनों चीजें साथ में चलती है। एज का इसके साथ कोई रोल नहीं है। जो सोचते हैं जब बूढ़े होंगे तब करेंगे, नहीं, तब तक तो फिर पता कैसे चलेगा, तब तक कमाई करने की ताकत ही नहीं बचेगी। तो ये कमाई कब करनी है हमें? आज, अभी, जब हम बैठे हैं दीदी के सामने, है ना, दृष्टि लेनी है, शक्ति लेनी है। अच्छा, जब हमारे पास दो चॉइस आती है तब हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज, कौन सी साइड पे जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। अगर हम उन दो चॉइस के बीच में फंसे हुए हैं तो हमने अपनी सफरिंग बढ़ा दी। जब कोई ड्रामा में सीन चल रहा होता है आपके सामने, तब वो अगर दर्दनायक सीन है वो उस पल का सीन है, लेकिन अगर उस पल से कोई आपने कहानी अपने अंदर बना ली और आप उस कहानी के साथ ही चल रहे हो तो वो आपकी बनाई हुई कहानी है। अब आपके अंदर आपको निश्चय करना है कि आपको वो कहानी आपके फेवर में चूज करनी है कि आपने वो कहानी अलग चूज करनी है जैसी आपने देखी थी। अगर आप कहते हो कि मैं वो सोचने वाली जो मेरे फेवर में होने वाले हैं, तो आप अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि की रचना करने वाले हो। और ये यहाँ पर ब्रह्मकुमारी में सिखाया जाता है कि हमने अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करना है। हर एक आत्मा के अंदर देवी और देवताओं की शक्ति पहले से पड़ी हुई है, सिर्फ उनको जागृत करना है। काली की शक्ति क्या होती है? एकदम से ब्लास्ट की बाउंड्री सेटिंग, है ना। अब गौरी की शक्ति क्या होती है कि हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हाँ जी आपके लिए भी करेंगे, वो भी करेंगे। सरस्वती की शक्ति क्या होती है? ज्ञान की शक्ति। उसके बाद लक्ष्मी की शक्ति क्या होती है? धन की देवी। अब ये धन कौन सा धन है? स्थूल धन, ज्ञान धन। लेकिन वो ज्ञान का धन कब अंदर में अर्पित होएगा? जब वो जो पुराना इतने टाइम से लोगों ने सिखा रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी नया प्राप्त होएगा, है ना। तो जब तक जिंदा हो तब तक क्या रहेगा आपके सामने? दो संकल्प कि इस मार्ग पे जाऊं कि उस मार्ग पे जाऊं। आपने कौन सा चूज करना है वो आपके अपने हाथ में है। जैसे ही डाउट आएगा वैसे ही डर भी आएगा। ये दोनों क्या है? आपके दोस्त है, दोस्ती करनी है इनके साथ। क्योंकि जैसे ही बड़ा सपना सोचोगे, बड़ा सपना क्या है कि मेरी आध्यात्मिक लाइफ A1 हो जाए, जैसे ही वो बड़ा सपना सोचोगे क्या होएगा? डर और डाउट की आवाज जैसे ही अंदर तेज होगी वो आपको कहेगी रुक जा, ऐसी जिंदगी ठीक है, यहाँ नहीं जाते। तो आपने क्या करना है? उसको बोलना है डर महाराज, डाउट महाराज आप मेरे साथ ही बैठो यहीं पे। कितनों ने देखा मैंने माइक पकड़ा और वैसे हाथ हिल रहा था? कितनों ने नोटिस किया था? किसी ने भी नहीं नोटिस किया? हाँ बिल्कुल
डर लग रहा था, मेरा हाथ ऐसे हो रहा था। मैं यहाँ पर तो योग करने बैठी थी, मुझे पता थोड़ी ना पता कि ज्ञान यहाँ पर देना है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि डर और डाउट साथ में रहेगा, उसके साथ ही आपको ये ज्ञान लेना होगा 7 दिन का, उसके साथ ही आपको ये मुरली सुनने के लिए आना होगा उसके बाद, और धीरे 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 जब जिंदगी का परिवर्तन होगा तब आपको लगेगा कि वाह लाइफ हो तो ऐसी। ठीक है, तो जैसे आप जिंदा हो डाउट आएगा तो चॉइस आएगी, वो चॉइस आप चूज करोगे तो आपकी जिंदगी क्या होगी, चेंज होगी। तो हमेशा हमारे पास 3 C's होते हैं। पहला है चॉइस, हमारे पास चॉइस होती है 2 चीज़ों की, हमें क्या करना है। दूसरा हमारे पास होता है कि हम कौन सी चॉइस को चूज करेंगे, और उसके बाद हम जैसे ही एक वो कुछ अलग सी चॉइस चूज कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप कुछ अलग चॉइस चूज करोगे आपकी लाइफ में डिस्ट्रप्शन आएगा, अचानक से लोग आपसे रूठने लग जाएंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होएगा। वो इसलिए होएगा क्योंकि आप उनका कहना नहीं मान रहे हो। आज तक आप वही कर रहे थे जो वो बोल रहे थे। वो बोल रहे थे यहाँ नहीं जाना तो ठीक है, रोटी बनानी है ठीक है, जॉब करना है ठीक है, जॉब नहीं करना है ठीक है। आज आप कह रहे हो मैं ना ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में जाऊंगी, 7 दिन का पूरा ज्ञान लूंगी। अब वो अचानक से बोलेंगे नहीं, आप बोलोगे हाँ जाना है। जैसे ही आप अपने ड्रीम की तरफ जाओगे वो थोड़े समय की जो हलचल होगी घर में वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होगी और बाद में वो ठहर जाएगी। आपने अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ सोचना है, और जैसे ही आप वो संकल्प लोगे, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पैटर्न आप अलाउ करोगे और उसके अराउंड आप डिसिप्लिन लेकर आओगे, तो थोड़े टाइम बाद आपके साथ आपके घर वाले भी आएंगे और वो 7 दिन का ज्ञान लेंगे और अपना जीवन परिवर्तन करेंगे। जैसे ही जीवन परिवर्तन होगा तो ये लाइफ ऐसी होगी जैसी आज हमारी है। एक टाइम था जब हमारे घर में कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है, बिल्कुल ऑपोजिट माहौल है। आज पापा भी किचन में खाना बनाते हैं कई बार। कितनी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, उनको चाहिए कि उनके पति भी घर में खाना बनाए। हाथ उठाओ, शर्माना नहीं है। सोचते सब है नीचे। तो अगर आपको ये सहयोग की शक्ति अगर अपने जीवन में लेकर आनी है तो उसके लिए यहाँ पर वो ज्ञान लेने के बाद शाम को जो योग होता है उसमें भी आना है। जो शक्ति है वो कहाँ से मिलेगी, योग से मिलेगी। तो जब तक जिंदा हो तब तक कौन सी जिंदगी जीनी है जो आपको पसंद है, ना कि जो आपके घर वाले आपको कह रहे हैं वो जिंदगी जियो। ठीक है, कुछ पता चला क्या संकल्प लेना है। अब हम सुनेंगे परमात्मा का परिचय कि हमारा पिता कौन है। क्या हमारा पिता वो है जो शरीर का पिता है? हमारा पिता वो भी है, और हमारा एक पिता वो है जो हमारी आत्मा का पिता है, वो है परम पिता, परम आत्मा। 2 पिता है हमारे। ये किसको नई बात लग रही है? ये किसको नई बात लग रही है कि हमारे 2 पिता हैं? अच्छा, हाथ उठा के बोलो किसने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कभी दिया है कि मेरे 2 पिता हैं? किसी ने नहीं दिया ना। तो ये नई बात लग रही है कि हमारे 2 पिता हैं? बोलो हाँ, नई बात है। तो हमारे 2 पिता हैं, एक है शरीर का पिता और एक है आत्मा का पिता, जो हमें शक्तियों में, गुणों में और कलाओं में भरपूर करता है। वो है आत्मा का पिता, वो उसकी प्रॉपर्टी है। जो शरीर के पिता की प्रॉपर्टी है वो कुछ और है। वो है जो भी आपको दहेज में आज तक उन्होंने दिया है। कौन कौन लेकर आया था? जितने हंस रहे सारे लेकर आए। तो जो अब स्थूल पिता के जो मतलब प्रॉपर्टी, उसमें तो आपने हक ले लिया। जो आत्मा के पिता की प्रॉपर्टी है उस पे हक चाहिए? बोलो हाँ चाहिए। तो अगर वो हक चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग और ज्ञान, वो काम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। कौन कौन आएगा? कौन आएगा? अच्छा ठीक है, आत्मा की प्रॉपर्टी चाहिए,
जो आत्मा का पिता देता है। स्थूल पिता की प्रॉपर्टी कैसी अच्छी लगती है? मायके से सूट आ रहे हैं, साड़ियाँ आ रही है, खर्चा नहीं है, मम्मी खर्चा भेज दो, वो भी आ रहा है। मैं यहाँ पे बैठी ना सबकी स्माइल्स देखती हूँ, मुझे वहाँ से सब पता चल रहा है। अब स्थूल पिता की प्रॉपर्टी में जब इतना हक है, तो जो परम पिता परमात्मा की जो प्रॉपर्टी जो वो हमें देने के लिए आया है, वो नहीं चाहिए। जो आत्मा, वो इतने सारे इमोशंस आत्मा फील करती है, उसको कोई भी इस दुनिया में समझता नहीं है। तो क्या आप अपने आप को समझ कर अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को भरपूर कर लो? वो नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हाथ उठाओ। अब थोड़े से ज़्यादा है, अब ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन का ज्ञान कोर्स होएगा, जिसमें आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक बताया जाएगा कि अपने अंदर जो गॉडेस है, जो देवी है, उसको कैसे जागृत करना है। एक है गॉडेस मेमोरिया, विच इज कॉल्ड एज गॉडेस ऑफ जॉय, आनंद की देवी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आनंद जिंदगी में कैसे लेकर आना है। एक थी तो ऐसे कर कर आपको डिफरेंट अपने अंदर जो देवियां हैं वो जागृत करनी है। बोलो हाँ, करनी है। और देवता भी है, वो भी जागृत करने हैं। हाँ, करनी है। तो उसके लिए 7 डेज कोर्स लेने के लिए हम आएंगे। पावरफुल। ठीक है। ओम शांति।